हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। अपने चैनल के माध्यम से जो भी बात कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाइड्रोकोटाइल, पिछले कई वीडियो में हम लेप्रोसी के मरीज के लिए हाइड्रोकोटाइल नाम के दवा को हमने आपको बताया था। यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो जाए यानी कुष्ठ रोग हो जाए तो सबसे पहले आपको हाइड्रोकोटाइल को याद करनी चाहिए। MDT का दवा बहुत दिन खा लिए हैं, अन्य सारा एलोपैथिक दवा खा लिए हैं, यानी उपचार आप करा लिए हैं, उसके बाद भी आपका लेप्रोसी की बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप किसी भी डॉक्टर के सलाह से हाइड्रोकोटाइल होम्योपैथिक मेडिसिन 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए, जिससे आपका लेप्रोसी बिल्कुल ही कंट्रोल हो जाता है। यानी जिसे आप लेप्रोसी, सुनबहरी, कुष्ठ रोग, कोढ़ के नाम से जानते हैं, सभी एक ही बीमारी का नाम है। हमने सोचा था कि कुछ वीडियो बना लेने के बाद में ये लेप्रोसी का ये जो बीमारी है इस पर पूरा हो जाएगा, लेकिन लेप्रोसी के मरीज को जानकर आश्चर्य होगा कि हमें लेप्रोसी पर 2 साल काम करते हो गया और दवा रिसर्च करते हो गया। एक से बढ़कर एक हमने आपको होम्योपैथिक दवा पर हमने अपना शोध रिसर्च किया, जिसका रिजल्ट ये परिणाम हो रहा है कि अब हम लाइव भी करने लगे हैं। जिन मरीजों का लेप्रोसी ठीक हो रहा है उनका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे होगा कि सबसे पहले बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज को विश्वास कम होता है कि क्या लेप्रोसी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सैकड़ों मरीज उपचार किए गए हैं होम्योपैथिक विधि से, वो बिल्कुल ठीक हुए हैं। हमने सोचा कि बस होम्योपैथिक दवा से आपका लेप्रोसी तो ठीक हो जाता है, लेकिन आपको ये लेप्रोसी के साथ साथ कई बीमारी भी साथ साथ में रहता है, जिससे लेप्रोसी जो होता है कई मरीजों का जटिल हो जाता है। फिर भी आप घबराए नहीं, निरंतर हम लगे हुए हैं। 2 साल से हम प्रयासरत रहे हैं कि लेप्रोसी का मरीज एक भी ऐसा न हो जो ठीक न हो। बीमारी को ठीक करना इतना आसान भी नहीं रहता है, निरंतर उसे देखते रहना पड़ता है, समझना पड़ता है और नए नए दवाओं का खोज करना पड़ता है। अब रही पहले लेप्रोसी के मरीज को क्या है, चमड़ा सुन रहा है, मान लीजिए किसी का चमड़ा सुन है, वहाँ पर आप कलम पेन आप कुछ भी हलाए, वहाँ पर एक नुकीला कोई भी चीज़ ले लें, पिन हो, कलम हो, या आप ऐसे चिट्ठी काट के भी देख सकते हैं, नीडल हो या आप नीडल ले सकते हैं। कई महिलाएं जो हैं, कई पुरुष भी हैं जो दूसरे स्टेट का हैं। हम बिहार से संबंध रखते हैं, ये बिहार में मेरा क्लिनिक है, और दूसरे स्टेट का बहुत सारा ये रोगी सर्च करते हैं और हिंदी तो बोलते हैं और हमारी भाषा को भी बहुत समझ रहे हैं और कुछ भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। सरल भाषा में उन्हें, मान लीजिए किसी को ये लेप्रोसी की शुरुआत हो रही है तो यहाँ का चमड़ा जो होता है रंग थोड़ा सा बदला रहेगा और यहाँ पर सुन्न हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत लेप्रोसी के जो मरीज हैं उनका चमड़ा काफ़ी उठा रहेगा और उनके साथ साथ में ये बुखार भी रहता है, फीवर, एलर्जी भी रहता है, यानी बुखार के साथ ही चकत्ता भी आते रहता है। किसी किसी मरीज को लीवर संबंधी बीमारी है, यानी उन्हें लीवर की खराबी है और खाना उन्हें पचता नहीं है, बराबर गैस बना रहता है और बार बार पैखाना जाते रहते हैं। बार बार पैखाना जाने की वजह से जो सुन्न तो पहले से रहता ही है और उनका थोड़ा सा बढ़ा हुआ उन्हें समझ में आता है। किसी किसी का प्लेटलेट्स भी घटने लग रहा है। उसके बाद भी
यदि आपको लेप्रोसी के साथ में बुखार है, साथ साथ में दाना है और एलर्जी जिसे आप कहते हैं एलर्जी भी है, वो भी 100% ठीक होकर रहेगा। हम ऐसे ऐसे मरीजों पर दवा का टेस्ट कर चुके हैं जिसे देखने में लगता था कि ठीक नहीं होगा। एक किडनी जिनका था और उनको लेप्रोसी की बीमारी थी, वो भी ठीक हुए हैं। और होम्योपैथिक दवा से जो प्लेटलेट्स घट रहा है लेप्रोसी के मरीज में, वो भी ठीक हो रहा है। बड़े बड़े ये जो अस्पताल में आप इलाज करा रहे हैं लेप्रोसी का, तो उसके बाद भी यदि आपका ठीक नहीं हो रहा है, एमडीटी का दवा खाए, उसके बाद भी कई तरह का आप सलाह लिए, बड़े से बड़े डॉक्टर से आप दिखा चुके हैं, आप खुद दिखाए होंगे तो आपको पता ही चलता होगा कि बड़े से बड़े डॉक्टर से दिखाने के बाद में आपको बीमारी जस का तस बना हुआ है। किसी किसी का सूजन भी रहता है, दर्द भी रहता है और भयंकर चेहरा। किसी का तो इतना ये मुंह पूरा उन्हें ढक कर रखना पड़ता था, पूरा ये ढक लेते थे, इतने भयावह चेहरा था। वो गमछी से रुमाल से बांध कर रखते थे, मुंह टेढ़े हो गए थे लेप्रोसी की वजह से। हमने आपको उनका एक लाइव भी हमने आपको दिखाया था, थोड़ा सा मुंह ढक कर। चूँकि लेप्रोसी के जो भी मरीज ठीक होते हैं सामने किसी भी कीमत पर नहीं आना चाहते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर जो थे उन्होंने सलाह दिया कि सर आप इनको मास्क लगाकर आप प्रसारित कर सकते हैं, इनका लाइव कर सकते हैं। आपके सलाह को अगले बार में हम ध्यान में रखेंगे। तो लेप्रोसी के मरीज को यदि आपको गिल्टी कहीं पर दिखाई देता है और आपको तरह तरह की बीमारी क्यों न हो, खास करके सेक्स संबंधी समस्या भी है लेप्रोसी के मरीज को, तो उन्हें बिल्कुल किसी लाज का बिना किसी संकोच का उन्हें बतानी चाहिए। आपके हर समस्या का समाधान हो जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि लेप्रोसी पर जब हमने वीडियो डाला था कितने दिन पहले डाला था और आज भी हम डाल रहे हैं। आज भी शोध रिसर्च करते रहते हैं। हम सुबह में 6-7 बजे तो जग जाते हैं, लेकिन हम 12 से 2 बजे के बीच हम सोते हैं। वीडियो को अपलोड करना, उस पर जानकारी इकट्ठा करना, दिन में प्रैक्टिस करना और आपके कौन से खाने में क्या लेनी चाहिए, बहुत मरीज पूछते रहते हैं। तो हमने उस पर देखा कि जमीकंद ओल का सब्जी या ओल जिस रूप में खाए थोड़ा सा मुंह काटता है, उसी ओल की हम जिक्र करते हैं। खाने के बाद में काफ़ी आपका मुंह काटने लगेगा, आपको नहीं लेनी चाहिए। और इसमें आपको जो लहसुन है, जीरा है, ये सब आपको काफ़ी फायदा करेगा। मुनक्का कह रहे हैं आप, किसमिस समझ सकते हैं, काम अच्छा करता है। यानी विटामिन सी, आपको विटामिन सी लीजिएगा तो बेहतरीन काम करेगा। केला छोड़कर सभी फल को खाएं, टाइम से खाना खाएं, हमें बताए हैं पिछले कई वीडियो में। और हम सोचते थे कि लेप्रोसी पर वीडियो न बनाएं, लेकिन इसकी संख्या इतनी ज़्यादा मात्रा में है। कई विदेश और कई आपको विदेश में भी हमारे चैनल को सर्च किया जाता है, कई मरीज वहाँ से पूछते रहते हैं और भारत के लगभग हर स्टेट में इसके मरीज पाए जाते हैं। हर तरह से इसका सवाल किया जाता है। तो हमने सोचा कि वीडियो और भी बनाते चला जाए जब तक कि इन लोगों की समस्या दूर नहीं हो जाती है। और लेप्रोसी पर काम करने की वजह से विदेशी संस्था ने हमारे चैनल को 6,000 रुपया का पुरस्कार दिया, उससे बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा पुरस्कार नहीं है, लेप्रोसी के मरीज के लिए ही पुरस्कार है। तो लेप्रोसी के मरीज को क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले आपको टेंशन मुक्त होनी चाहिए, बीमारी जरूर ठीक हो जाएगा। एमडीटी 6 माह से लेकर साल भर तक कोर्स डॉक्टर लोग कराते हैं। आप लेने के बाद में दोबारा प्रकट जो होता है, कई विशेषज्ञ ये मान चुके हैं कि लेप्रोसी की दवा एमडीटी लेने के बाद पुनः ये बीमारी शरीर में उत्पन्न होते हुए देखा गया है। तो पुनः उत्पन्न हो तो बहुत क्या करते हैं कि फिर से एमडीटी खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा सही नहीं है।
और इसमें आपको दर्द और सूजन काफ़ी बढ़ जाएगा। आप ले लिए तो अच्छी बात है, उसके बाद आपको होम्योपैथिक दवा ही एकमात्र विकल्प है। जब आप ज़्यादा एमडीटी का दवा प्रयोग करेंगे, जब भयानक दर्द होने लगेगा, तो आप समझिए कि कोई दवा काम नहीं करेगा। उस समय में बहुत आपको दर्द इतना बढ़ जाएगा, सोचिए क्या करें क्या नहीं करें, बड़ी मुश्किल से जाकर दर्द कंट्रोल होता है। तो एलोपैथ के साइड इफेक्ट से आपको बचानी है और होम्योपैथ दवा को अपनानी है। और आँख से नहीं दिखाना, पेट संबंधी, पाचन संबंधी कोई भी विकार हो रहा है पेट का या लेप्रोसी के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी उपचार संभव है। यदि दांत आपका पैरिया है लेप्रोसी के मरीज को, उसके बारे में भी हमारा वीडियो है, उसका भी पाउडर आपको, पाउडर यदि आप हम उससे सलाह लेंगे, दांत की यदि समस्या है वो भी आपका दूर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि लेप्रोसी का मरीज का दांत से लेके नाखून से लेके सर तक पहले से भी बेहतर हो जाए। जो ये जानकर उन्हें आश्चर्य होगा कि ऐसा संभव है। कुरूप सा चेहरा, खराब सा चेहरा, नाखून जिनकी खराब हो जाती है, हाथों की उंगलियां टेढ़ होती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, उन्हें सीधा करके और पूर्ण रूप से उनको स्वस्थ बना दिया जाए। यही हमारा YouTube चैनल का माध्यम है, उद्देश्य है। हम निरंतर एक से बढ़कर एक दवाओं का शोध रिसर्च करते रहते हैं। होम्योपैथिक है, लक्षण के आधार पर ही ये काम करता है। यदि आपका लक्षण मिल गया, आपके शरीर का कायाकल्प हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप सभी ने जितने लेप्रोसी के मरीज हैं और कई तरह का जो हमारा वीडियो आता है, NIOS से संबंधित भी वीडियो आता है, और इसके साथ हम फाइलेरिया पर भी, ये लेप्रोसी के बाद में फाइलेरिया पर भी बहुत ज़्यादा हम शोध रिसर्च कर रहे हैं। उसका भी मरीज देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा है, और कई मरीज को हमने 66 साल पुराना फाइलेरिया हम ठीक करने की वजह से फाइलेरिया का मरीज भी हमारे चैनल को देखते रहते हैं, तो उन्हें विश्वास जगा है कि फाइलेरिया भी ठीक हो जाता है। गिल्टी भी आपका बहुत बढ़िया से ठीक हो जाएगा। ये आपका जीभ का घाव, ये पूरे शरीर का आपका कोई भी स्किन डिजीज, पेट संबंधी विकार, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लीवर की बीमारी की वजह से उक्त रोगी मर गया। हम आपको सूचित कर रहे हैं कि लीवर की बीमारी की वजह से, चाहे हेपेटाइटिस बी हो, सी हो या ए हो, कोई भी आपका हेपेटाइटिस हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और जॉन्डिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। बार बार आपका पेट खराब रहता है और लीवर की पूर्णतः खराबी होने की वजह से खाना भी नहीं पचता है, तो आपको बिल्कुल घबरानी नहीं चाहिए। लेप्रोसी के साथ साथ कोई बीमारी हो या स्वतंत्र आपको कोई बीमारी हो, गिल्टी हो, गांठ हो या बहुत पुराना कोई भी बीमारी हो, होम्योपैथिक दवा बेहतरीन काम करता है। तो इसलिए लेप्रोसी के मरीज को यदि और कोई भी दिक्कत हो या अन्य कोई बीमारी उसके सगे संबंधी में, फाइलेरिया, गिल्टी, पेट संबंधी, लीवर संबंधी बीमारी हो और आपका दांत पैरिया, बदबू हमेशा आ रहा है, तो इस पर हम शोध रिसर्च करते रहते हैं। लेप्रोसी के अतिरिक्त कोई भी असाध्य बीमारी है, कठिन बीमारी है जो ठीक नहीं हो रहा है, आप बहुत सारे डॉक्टर से दिखा चुके हैं, बड़े बड़े डॉक्टर से दिखा चुके हैं, दिन रात लाइन लगाते लगाते, दिन रात जांच कराते कराते, दवा खाते खाते आप उब चुके हैं, तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत बड़ा सहायता दे सकता है। तो आप किसी भी तरह का, लेप्रोसी ही नहीं, कोई भी जटिल बीमारी है, यदि आपका ठीक नहीं हो रहा है, जैसे गुप्त रोग है, नाइट फॉल है, लेप्रोसी के मरीज के सेक्स संबंधी समस्या है, या लेप्रोसी के मरीज नहीं है, उन्हें यदि सेक्स संबंधी बीमारी, खास करके नौजवानों का जो ये नाइट फॉल की समस्या है, बहुत ही खतरनाक है, इसमें भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और लाजवश कहते नहीं हैं, तो उन्हें कहनी चाहिए। यदि आप किसी भी तरह का आपको सलाह चाहिए लेप्रोसी के अतिरिक्त भी, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 980757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। फिर से एक नंबर हम बोल देते हैं, 9801
7575333। इसलिए बता देते हैं कि आपको सच्चाई जाननी चाहिए कि किस पर व्हाट्सएप करें, कोई फ्रॉड, कोई गलती आपके साथ न करे। तो इस तरह से सही आप सलाह पाइए और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन में अभी से लेकर भविष्य तक लेप्रोसी का कोई ऐसा मरीज नहीं रहेगा जो ठीक न हो। इसी और आशा विश्वास के साथ हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। आप अपने आशा के अनुरूप आप स्वस्थ रहें, जैसा चाहते हैं आपको वैसा स्वस्थ रहे। ऐसे ही भगवान से हम विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।